यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और परफजल नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी फ़याज़ कलाम खुदा की खिदमत लिए आपके दरमियान हाज़िर हूँ। आज हम एक बड़े ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है गुस्सा। हमें गुस्सा क्यों आता है और किस तरीके के साथ इस गुस्से पर हम काबू पा सकते हैं, आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे इफिसुस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 4वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुक़द्दसा को हम तलावत करेंगे। लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। आमीन। हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, हर एक शख्स को गुस्सा आता है। कभी कभार जायज़ बातों पर गुस्सा आता है और कभी कभार नाजायज़ तौर पर भी, और कभी कभार कुछ लोगों को छोटी छोटी बात पर जिन पर गुस्सा करना मुनासिब नहीं होता, लोगों को गुस्सा आता है और वो अक्सर औकात कहते हैं कि हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। क्या वाकई में ऐसा है? गुस्सा करना ये इंसान की फितरत के अंदर शामिल है और पौलुस रसूल गुस्सा करने से मना नहीं करते। वो कहते हैं कि गुस्सा तो करो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान की फितरत में है। गुस्सा तो करो मगर पौलुस रसूल कहते हैं कि गुनाह ना करो। यूनानी मतन के अंदर इसका मतलब यह है कि गुस्से के अंदर आकर गुनाह मत करो। कभी कभार हम गुस्सा इस हद तक कर लेते हैं कि वो हमारा गुस्सा गुनाह के अंदर बदल जाता है। हम वो तमाम बातें गुस्से में आकर करते हैं जो करना मुनासिब नहीं है। अब दो बातें यहाँ पर हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि गुस्सा आता क्यों है। पहली बात, हमें गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई बात हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, या कोई हमारी बात ना सुने, या कोई हमारी मर्जी के मुताबिक ना चले, तब हमें गुस्सा आता है। तो हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है। हम इस बात पर गुस्सा करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, लेकिन सोचने की बात यह है जो दूसरे लोग हमसे चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा। और बड़ी बात यह है, जैसे हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारी बातों के अंदर हम भी अपने खुदा के नाफरमान हैं। जैसे खुदा चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसके कलाम के मुताबिक चलें, उसके बेटे यीशु की तालीम मुबारका के मुताबिक, उसके हयात मुबारका को अपनी ज़िंदगी का नमूना बनाते हुए हम चले, हम भी वैसे नहीं चलते। इस बात पर गुस्सा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते, तो बहुत सारी बातों के अंदर हम भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते। और दूसरी बात जिसके सबब से गुस्सा आता है वो बात यह है कि हम समझते हैं हमारी बेइज्जती की गई है। बहुत जल्द हमें गुस्सा आता है और बहुत ही ज़्यादा आता है गुस्सा जब हम समझते हैं कि हमारी बेइज्जती की गई है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हम खुदा ताला के फर्जंद हैं, यीशु मसीह में होते हुए खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हमारी इज्जत खुदा ने खूब बढ़ाई है। ख़ास तौर पर उन लोगों की इज्जत जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा पाक कलाम बयान करता है, यीशु मसीह कहते हैं कि आसमानी बाप खुदा खुद उनकी इज्जत करता है जो उसकी खिदमत करते हैं। जब खुदा याकूब का खुदा उनकी इज्जत बढ़ाने वाला खुदा उनकी इज्जत बढ़ाता है, जब खुदा उनके साथ है, जब खुदा उन्हें ब्लेस कर रहा है, तो कौन सा ऐसा शख्स है जो उसकी इज्जत को खराब कर सके। जब खुदावंद आपको इज्जत दे, तब कौन सा ऐसा शख्स है जो आपकी बेइज्जती कर सके। दुनिया के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो आपकी बेइज्जती करे, और कहने वाले सख्त अल्फाज हमारे लिए सख्त अल्फाज नहीं होंगे उस शख्स के जो हमारी बेइज्जती करना चाहता है।
कभी भी वो शख्स जो आपकी बेइज्जती करना चाहता है वो आपकी बेइज्जती नहीं कर पाएगा अगर आप उसे बेइज्जती ना समझें। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि दुनिया मौका ढूंढती है शैतान की तरह, और मौका पाकर वो हमें बदनाम करती है। दुनिया मौका ढूंढती है लेकिन दुनिया को मौका ना दे। और तजर्बा कीजिएगा, आप जितना किसी बात पर चिढ़ते हैं लोग आपको उतना चिढ़ाते हैं। इसलिए कभी इस बात पर गुस्सा ना करें, क्योंकि हम खुदा ताला के फर्जंद हैं। हम यीशु मसीह में होते हुए रास्तबाज हैं, और जिनकी इज्जत याकूब का खुदा बढ़ाता है उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। वो शख्स बदनाम नहीं होगा अगर वो खुदा के साथ चलता है, क्योंकि खुदा उसके लिए पैदा किया गया या उसके लिए बनाए गए हर बुरे मंसूबे को खुदा अच्छे मंसूबे में बदल देता है। खुदा उसके लिए तैयार की गई, उसके लिए मंसूबे से बनाई गई हर एक बदी को उसके लिए बेहतरी में, अच्छाई के अंदर खुदा बदल देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर गुस्सा ना करें। किसी ने मुझसे कहा कि पादरी साहब, आपकी इस बात के अंदर इस शख्स ने आपके साथ तल्ख मिजाजी के साथ बात की है, तो लिहाजा इसमें आपकी बेइज्जती हुई। और मैंने उन्हें यह जवाब दिया कि खुदा हमारी इज्जत को बढ़ाने वाला खुदा है। खुदा ने तो इज्जत ही हमें इतनी दे दी है कि छोटे छोटे अल्फाज से, ऐसे अल्फाज के साथ हमारी बेइज्जती हो ही नहीं सकती। तो जब ये सोच हमारे अंदर होगी, कभी भी हम गुस्सा नहीं करेंगे। और याद रखें, अगर बात गुस्से करने की आ जाए और गुस्सा करके हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियात से, ऐसे कामों से, ऐसी बातों से। दुनिया के अंदर कोई भी किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेते हुए लान तान करते हैं, सताते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी शख्स के बुरा भला कहने की वजह से किसी ओहदेदार ने अपने ओहदे को कभी छोड़ा है? अगर दुनियावी तौर पर वो इस बात को नहीं करते, तो हम रूहानी होने के बावजूद हम क्यों अपने उस मकाम को, उस काम को हम छोड़ देते हैं? इस बात को लेकर के हमारी बेइज्जती हुई है। ये गुस्सा करने की दो बातें हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली बात हमने ये सीखी कि हम गुस्सा इसलिए करते हैं जब हम समझते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ या हमारी सुनी नहीं गई, और दूसरी बात ये कि हमारी बेइज्जती हुई। जब इन दोनों बातों को हम समझ आएंगे तो यकीनन हम अपने गुस्से पर काबू पा जाएंगे, और आपका गुस्सा बहुत जल्द आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी नॉर्मल हालत के अंदर आ जाएंगे। और पौलुस रसूल बयान करते हैं, वो कहते हैं कि शाम सूरज डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे। यहूदी कैलेंडर की तारीख शाम 6 बजे बदल जाती है, और वो कहता है कि अगले दिन का आगाज होने से पहले तुम्हारी खफकी, तुम्हारी नाराजगी जाती रहे। ये गुस्सा तुम पर इस कदर हावी ना हो जाए, इस कदर तुम पर गालिब ना आ जाए कि तुम गुनाह कर बैठो, और उस गुनाह के सबब से इब्लीस को मौका मिल जाता है। इब्लीस आपकी ज़िंदगी के अंदर आकर वो अपना काम करता है और आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि आप तहम्मुल के साथ आप बर्दाश्त करने वाले बने, बल्कि वो चाहता है कि आप और ज़्यादा गुस्सा करें। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि गुस्सा अकल का दुश्मन है। अपने इस दुश्मन को अपने जहन पर, अपनी ज़िंदगी पर हावी होने ना दे, बल्कि इसके मुतबादिल बाइबल मुकद्दस बयान करती है, रूहुल कुद्स से मामूर हिल्म का, नरमी का मुजाहरा करे, ताकि यीशु मसीह का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए, और लोग कहें वाकई में ये मसीही है जो यीशु की तालीम के मुताबिक चलता और बर्दाश्त करता है। आज इस कलाम पर मेरे अज़ीज़ों गौर करें। खुदा आप सभी को